नमस्कार। इस समय हम हैं रणविजय साहू जी के आवास पर, सरकारी आवास पर, और यहाँ पर आज अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। वो एक संवाद करेंगे। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं अति पिछड़ा दल के नेता लोग। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पत्रकार भाइयों के द्वारा यह जो अति पिछड़ा की मोर्चा का जो अभी आगे चल के जो तय की गई है रणनीति, उसमें हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय श्री माननीय रणविजय साहू जी द्वारा ये आगाज़ किया गया है और आप लोगों के माध्यम से ये हमारे राज्य सरकार तक बात पहुंचाने की है कि जिस तरह से हमारी आरक्षण की जो बात आई है अभी हमारे सामने कि किन्हीं आरजेडी की जो एमएलसी हैं उनके द्वारा कि हमारा आरक्षण को लेने की बात है। उनकी बात है कि हमारी आरक्षण को ले लिया जाए। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय लगातार अपने समाज के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, पार्टी में भी मेहनत करते हैं, जहाँ है वो निष्पक्ष भाव से अपनी योग्य सेवा कर देते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये आज जो आप लोग के माध्यम से हमारी बात रखी जाएगी और आप लोग अपने सरकार तक बात पहुँचाएँ कि जितनी हमारी भागीदारी उतनी हमारी हिस्सेदारी है। कि राज्य सरकार से कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी कर रहे हैं। अभी तुरंत हमारे जो बीच बात आई है 33% आरक्षण की, महिलाओं के आरक्षण की, तो ये केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि हमारी जो अति पिछड़ा में जो महिला आती हैं उनके लिए आपकी क्या रणनीति है, आप हम लोगों के बारे में क्या सोचे हैं। तो इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह है कि हम लोग को भी तय करें कि हमारी भागीदारी कितनी होगी। सिमी प्रसाद है, हम प्रदेश महिला अध्यक्ष हुए साहू समाज से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को में आए, इसलिए आपको स्वागत है, बधाई। अभी देश और ख़ासतौर से देश में जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, यह बहुत भयावह स्थिति में है। पिछले 10 वर्षों में जो हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रही है और हम साजिश के शिकार होते जा रहे हैं। हम लोग प्रतीक्षारत थे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं, जैसा कि वो प्रचारित करते हैं, हम लोग जानते नहीं। तो हम लोगों को जगा था उम्मीद कि हम लोग के समाज के माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, लेकिन परिस्थिति ठीक बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। हम लोग काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ख़ास तौर से पूरे देश के और बिहार के अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये 10 वर्षों में कोई इनका योजना आज तक नहीं बना और हम लोग प्रतीक्षारत थे। लेकिन अब आमने सामने की बात होने की समय आ गया। 2024 में हमसे और माननीय नरेंद्र मोदी से जिसे आमने सामने बात होगी चुनाव के समय, तो हम आगाह करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि पूरे देश के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आपने अभी तक क्यों वंचित कर रखा है देश रत्न की उपाधि दे। हमको लगा कि आप छल कर रहे हैं। हमने सारी प्रक्रिया राज्य सरकार बिहार के माध्यम से चला गया और जब भी वहाँ जा रहा है कुछ न कुछ नुक्सा लगा के, कभी बता के फिर लौटा दिया। हम पहुँचते हैं फिर बैक कर देते हैं, पहुँचते हैं बैक कर देते हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री का बात कर रहा हूँ। उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं पार्टी तो जितना लोग घिसेंगे उतना हम चमकेंगे, मोदी जी उतना चमकेंगे, उतना ही निखार आएगा और इस बार भी वही आएंगे। निखार आने की बात आप कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश के जो अति पिछड़ा है वह जग चुका है, अपने को छला हुआ महसूस किया है।
और अब की आमने सामने जब बात होगी तो हम उनका पाई पाई का हिसाब लेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने में आप विलंब थे। महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, देश की पूरी महिला, आप तो एक शगुफा छोड़ दिए कि हम महिला को आरक्षण देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी शुरू से मांग रही है कि महिला वर्ग में भी आरक्षण की जरूरत है। बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी को हम इस मामले में अति पिछड़ा वर्ग के होने के नाते बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने त्रिस्तरीय चुनाव में जो तरीका अपनाया, जो अवसर देने का काम किया, वह सम्मानजनक है। आज अभी जो हम लोग की आबादी जो जितनी जातियां थी उसमें कुछ नए जाति आए, उनको भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति बढ़ेगा तो सुविधा भी बढ़नी चाहिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम किए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को तो हम बधाई, प्रधानमंत्री इस बार बन पाएंगे, ऐसा लग सुनिए, रहा है। यह जो है वह संसदीय बोर्ड का मामला होता है। जो संसदीय बोर्ड के हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे, उनका जो निर्णय होगा, उनके निर्णय के विषय में हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उसमें इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है सर। आखिर वो क्या कहेंगे? अगर कह देंगे कि सही है तो उनको बुढ़िया बिस्तर आज लेके हटना पड़ेगा। इसलिए वो कहेंगे, वो तरह तरह की बात कहेंगे। लालू जी अलग हैं, नीतीश जी अलग हैं, राहुल जी अलग हैं, ममता अलग है, उनको तो कहना ही है, उनको वो अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन हम एकजुट हैं, हमारे सभी नेता जो इंडिया के नेता हैं, सभी लोगों से व्यक्तिगत तौर से, आप पत्रकार भाई हैं, आप उनसे पूछिए। कल नीतीश जी कहे हैं, उन लोगों का बोलने का काम है, बोलते रहेगा, उनको तो बोलना है। बोलने की सिवाय कोई धरातल पर कोई उनकी योजना नहीं है जो पार्लियामेंट में पारित हुआ है। पार्लियामेंट में महिला का पारित होता है और हमारे महिला बच्चियां जो देश की नाज रही है, उनके साथ क्या हुआ आप देख रहे हैं। पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग एक बहुत बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं। 15% आबादी पूरे देश को भरमा रही है, 85% वाला टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा है। ये मोदी जी का खेल है कि ऊपर बड़े घरों को महिलाओं को आरक्षण मिले, अति पिछड़ा महिलाओं को नहीं मिले। ये साजिश है। ये जान गए हैं कि हमको देश से जाना है, और जितने भी इनके स्वर्ण के लोग हैं उनको अब महिला आरक्षण देना चाहते हैं। मैं मांग करता हूं कि महिला आरक्षण में महिला अति पिछड़ा का आरक्षण हो। देश को भरमाने का काम कर रहे हैं ये, और हम लोग का मांग भी है जो आने वाला समय में है 85% जो अति पिछड़े के भाई हैं, पाल समाज के हैं। अल्पसंख्यक के लिए क्या कर रहे हैं? अल्पसंख्यक महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। अल्पसंख्यक में भी पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक में भी लोग हैं, उनको अति पिछड़ा उसमें भी है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग का मांग है कि जितनी भी जो भी है अल्पसंख्यक को भी मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक को भी मिलना चाहिए। आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था करें। और हम लोग राज्य सरकार से भी बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने आरक्षण जो और नीचे है उनको उठा के इस आरक्षण में लाए हैं। लेकिन हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए ताकि सभी को सम्मान मिले, और सभी अति पिछड़ा जो है एक तरफ होकर वोट करेंगे। 24 में इन मोदी जी को भागना तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।